इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, जिसमें कि हमारा टॉपिक्स है रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर जो है वो क्या होता है। तो देखिए, रियल नंबर जो है उसके अंदर दो चीज़ आते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, जिसमें कि हम रैशनल नंबर को परिमेय संख्या भी बोलते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर जो है वो क्या होता है। तो रियल नंबर देखिए, रियल नंबर जो होता है वो जितना भी हम लोग पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब जो है सभी को हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और फिर डेसिमल फॉर्म में भी जैसे कि 0.5, 0.25, 2/3, फ्रैक्शन में हुआ 2/7, ऐसे नंबर जितने भी होते हैं सारे को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो कि जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये तो था हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होने की ज़रूरत है। और अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है। रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसको कि हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि p/q फॉर्म मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो होगा वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, मगर इसमें होता है कि q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए q अगर जीरो के बराबर होगा ना तो ये कुछ इस टाइप का टर्म आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं p3 है और q जीरो के बराबर हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कर जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर का जो q होता है p/q, उसमें q को हम जीरो के बराबर नहीं कहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, मगर इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, रैशनल नंबर जो होता है ये जो है होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर तीनों मिला के हम क्या कहेंगे, उसको रैशनल नंबर कहेंगे। मीन्स पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या जितना भी होता है तीनों को मिला के हम लोग रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, रैशनल नंबर जो होता है इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है, जिसमें कि होल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, मीन्स 1, 2, 3 से इन्फिनाइट तक। उसी टाइप इंटीजर क्या होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो और उसके बीच में क्या होता है, जीरो भी होता है। तो ऐसे नंबर को इंटीजर कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि रैशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर जो है रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है और इंटीजर भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है आपको मैंने समझाया कि ऐसे नंबर जिसको कि p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3/5 ये जीरो के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये जो है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर क्या होगा। इरेशनल नंबर होता है कोई भी वैसा नंबर जिसको कि हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p/q फॉर्म में हम कब किसी चीज़ को नहीं लिख सकते हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ये आपको अब समझने का मन कर रहा होगा। तो चलिए हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आए। तो देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है जिसको कि p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स अगर इसके नीचे अगर 1 दे दे तो ये p/q फॉर्म में आ जाएगा ना, तो ये जो है हम कह सकते हैं ये जो नंबर है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम जो ये √4 जो है इसका वैल्यू हम चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। उसी टाइप से 9 का भी हो जाएगा 3 और 16 का भी हो जाएगा 4। तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं ना। रैशनल मतलब क्या होता है, रेशियो, किसी भी चीज़ को रेशियो में लिखने को। तो आप देख रहे हैं इन सभी को हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो है जैसे कि कोई भी नंबर है 1.444 रिपीट कर रहा है ना, ये तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। कहने का मतलब ये जो 4 जो है इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे को भी हम बोलते हैं। और फिर अगर आपको दिया रहेगा 2.76 या 2.74, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। मगर इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। आप √2 में देखिए क्या रिपीट कुछ कर रहा है क्या, 1.4142, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 आ गया। अब 1356323 मतलब
कोई भी नंबर जो है वो पैटर्न टाइप का नहीं बन रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। तो समझ गए इर्रेशनल का मतलब। अब देखिए √3 ही देख लेते हैं। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.7320508007। तो √3 जो होता है, इसमें भी आपको कुछ भी रिपीटिंग नहीं दिख रहा है, ये जो है बढ़ता ही जा रहा है, ना ही रिपीटिंग हो रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। उसी टाइप से √5 का क्या है, 2.323606,797। तो इसमें भी ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, बस नंबर जो है वो चलते जा रहा है। उसी टाइप से √8 का वैल्यू क्या होता है, 2√2, और 2√2 को हम 2.82842712 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल। क्यों, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। उसी टाइप से पाई को भी हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर, और एक्सपोनेंशियल टर्म को भी, और फाई को भी। क्यों, क्योंकि इन सभी का जो है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग आता है ना ही नॉन रिपीटिंग आता है, ठीक है। तो आई विश कि आपको रियल नंबर में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है, आपको इनके बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।